Good morning, students. In previous class, we read विनोविंग। इस प्रोसेस के बारे में हमने जाना था कि विनोविंग कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें हम सेपरेट क्या करते हैं लाइटर पार्टिकल को हैवी पार्टिकल से। हैवी पार्टिकल हमारे लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, और वहीं पर लाइट जो हल्के कण होते करते हैं उनको क्या करना होता है, हमारे को अलग करना होता है। तो ये मेथड तो आपने मोस्टली देखा ही होगा। जैसे ये आपके जहन में आ जाएगा सब कुछ, जैसे ही आप इसको क्या देखोगे, पिक्चर को देखोगे, तो इस तस्वीर से सब कुछ साफ हो जाएगा आपके ब्रेन में कि ये विनोविंग है। ठीक है ना, ये तो मोस्टली देखा ही होगा सभी ने। अब आते हैं सीविंग पे। इसमें क्या है कि सम टाइम वी मे विश टू प्रिपेयर डिश विद फ्लोर, यानी कि कोई आटे से बनी हुई चीज़ें अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे आपकी रोटी ले लो। सबसे पहले वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ दैट मे बी प्रजेंट इन इट, तो हमारे को इम्प्योरिटीज़ निकालनी होगी इनमें से। वट डू वी डू, हम ये कैसे करते हैं, वी यूज ए सिव एंड प्योर द फ्लोर इन टू इट, यानी कि अब ये प्रोसेस भी समझ में आ गया होगा। ये तो मोस्टली 2 बार तो देखते हैं कम से कम, सुबह और शाम के टाइम। ठीक है ना, घर पे ये मेथड तो सीविंग आ गया ना समझ में। अब इसको देखते ही आपके जहन में आ गया। ठीक है ना, और इसको देख लूँ, ये भी देखा ही हुआ है लगभग। ठीक है ना, हमारे पास सिंपल सा मेथड यही है कि इसमें लार्ज पार्टिकल ऊपर रह जाएंगे और स्मॉल पार्टिकल क्या चले जाएंगे नीचे। और इसमें हमारे लिए बेनिफिशियल कौन से होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, और जो लार्ज पार्टिकल है जो ऊपर रह जाते हैं वो हमारे लिए क्या है, इम्प्योरिटीज़ हैं। ठीक है ना, अब सब कुछ समझ में आ गया आपको। तो यहाँ से हमारे को लिखना होगा सिविंग अलाउ द फाइन पार्टिकल टू पास थ्रू द होल ऑफ द सिव वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सिव, यानी कि आपकी जो हल्के और जो बारीक कण है बनाने लिए बेनिफिशियल है वो नीचे चले जाते हैं, और बारीक यहाँ रह जाते हैं इसके ऊपर रह जाते हैं भाई। ठीक है ना, ये आपका मेथड है। इन द फ्लोर मिल, जो आपकी आटा चक्की वगैरह होती है उनमें भी क्या होता है, इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन आर रिमूव्ड फ्रॉम द व्हीट बिफोर ग्रेडिंग इट, यानी कि जैसे उसको पिसाई से पहले उसमें से पास किया जाता है, जहाँ से क्या चलती है, एक तेज एयर आती है, उस हवा की वजह से क्या चलते जाते हैं, जो आपके लाइट पार्टिकल है वो बाहर चले जाते हैं, रह भी कहाँ चले जाते हैं, नीचे। ठीक है ना, यूजुअली ए बैग फुल ऑफ व्हीट इज फ्लोर्ड ऑन ए स्लेटिंग सिव, द सिव रिमूव्स इन पीस ऑफ स्टोन्स स्टैक एंड हैस्क, यानी कि जो पत्थर कंकर या आपके कोई भी पार्टिकल है जो अपने लिए क्या है इम्प्योरिटीज़ के तौर पे हैं, वो पार्टिकल क्या होंगे, थोड़े से बड़े, वो ऊपर रह जाते हैं और अपने लिए बेनिफिशियल कहाँ चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। फिर आते हैं सेडिमेशन, डिकैंटिनेशन एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है ना, इसमें 3 मेथड की बात की गई है, काफ़ी इजी है तीनों। ये भी आप पढ़ोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा सब कुछ ही। सम टाइम इट मे नॉट पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बाय विनोविंग एंड हैंड पिकिंग, यानी कई बार क्या होता है कि हम मिक्सचर में से अलग नहीं कर सकते इन मेथड से, जो विनोविंग और हैंड पिकिंग हाथ से भी अलग नहीं कर सकते उसको। कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज आपस में घुली हुई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी लाइटर पार्टिकल्स लाइक डस्ट और सोयल पार्टिकल इन राइस और पल्सिज, अगर आपकी दालों के अंदर क्या है, बहुत ही छोटे छोटे अगर धूल हैं उसके अंदर, तो उसको हाथ से तो अलग ही नहीं कर सकते। ठीक है ना, अगर मिट्टी गिर गई उसके अंदर तो हमारे पास ना तो हम उसको हाथ से अलग करवा सकते, ना उसको हम क्या कर सकते, आपका जो सीविंग मेथड है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना विनोविंग इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर। तो हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेज बिफोर कुकिंग, खाना पकाने से पहले पल्सेज में से कैसे अलग करेंगे। राइस और पल्सेज आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग, इनको क्या किया जाएगा, धोया जाएगा। व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज, इसके अंदर वाटर जैसे ऐड करते हैं, इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल गेट सेपरेटेड, दीज इम्प्योरिटीज गो इन टू वाटर एंड सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, राइस और डस्ट। वाई हैव यू सीन दैट द वेसल इज tried to pour out the dirty water when the heavier component in a mixture settled after water is added to it, it process is called sedimation। ये आपका सेडिमेशन, जब आपका हैवियर कंपोनेंट होता है ना वो सेटल डाउन हो जाता है, यानी कि पानी के अंदर क्या है कि मिट्टी वगैरह मिली हुई हैं तो उनके पार्टिकल हैवी होते हैं और पानी के क्या होते हैं, थोड़े से लाइट होते हैं। तो हैवियर पार्टिकल का नीचे बैठ जाना पानी के अंदर, ठीक है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेडिमेशन। व्हेन वाटर इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकैंटिंग, यानी कि जैसे ये वाला मेथड है, इसके अंदर नीचे बैठ गई, ऊपर आपका पानी क्या आ चुका है, ये मिट्टी नीचे बैठी हुई है, यहाँ पर साफ पानी है, इस पानी को अलग करना ऊपर से। ठीक है ना, ये आपका क्या होता है, डिकैंटिनेशन।
when water is removed. Let us find a few other mixtures that can be separated through sedimation and decontamination. The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. For example, oil and water. ऑयल और वाटर आपके अलग नहीं हो सकते, लेकिन मिक्स भी तो नहीं होता ना। वाटर कहाँ रहता है नीचे और ऑयल कहाँ रहता है आपका ऊपर। फिर आता है आपका जो थर्ड इसने बोला था फिल्ट्रेशन के बारे में, ठीक है ना। फिल्ट्रेशन आपको सभी को है, फिल्टर करना, साफ़ करना, ठीक है। कोई कपड़ा भी ले सकते हो, कोई छालनी भी ले सकते हो, उसी को क्या कहा जाता है फिल्ट्रेशन। आपको ये पेज पूरा और ये पेज दोनों क्या करने हैं, रीड आउट करने हैं आपको। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को वहाँ से अंडरलाइन करके मैसेज और फोन दोनों चीज़ें कर सकते हो। 38 और 39 आपको क्या करना है, रीड आउट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।